हे वामनदेव, आप कौन हैं? मैं एक शिव भक्त हूँ और मेरी सदैव से कामना थी कि मैं शिव के महाभक्तों से मिलूं और ये कामना आज आपके दर्शन करके पूर्ण हुई। किंतु आप हमारी शिव भक्ति के विषय में कैसे जानते हैं? महादेव के पुत्र ने आपको पितृ विरह दिया, फिर भी आपकी भक्ति कम नहीं हुई। तो आप लोग से बड़ा महादेव का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। यूं तो आपको किसी की भक्ति करने की क्या आवश्यकता, आपको तो स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि आप तीनों भ्राताओं के राज्य तभी नष्ट हो सकते हैं जब कोई उन्हें एक तीर से एक ही साथ इन तीनों राज्यों को लक्ष्य किया जाए। अतः आप तीनों भ्राता तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तीनों को किसी की अनुयायी होने की क्या आवश्यकता। अब हम तारकासुर के भय से मुक्त हैं। हमारे स्वर्ग को किसी का भय नहीं। तारकासुर के अंत के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया जाए। रुको, कौन हो तुम? मैं महाराज विश्वरूप का दूत हूँ और इंद्र के लिए एक संदेश लाया हूँ। इस समय देवराज व्यस्त हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। इंद्र, ये कैसी अभद्रता है? कौन हो तुम? मैं महाराज विश्वरूप का दूत हूँ और मैं आपके लिए संदेश लाया हूँ। महाराज ने संदेशा दिया है कि आप अपना मुकुट स्वयं उतारकर महाराज के चरणों में रख दें और स्वर्ग का सिंहासन त्याग दें। तो महाराज आप समेत अन्य देवताओं को अभय दान देंगे। विश्वरूप, तुम ना ही स्वर्ग लोक के योग्य हो और ना ही स्वर्ग के सिंहासन के। यदि फिर भी कोई शंका हो तो उसका उत्तर तुम्हें रण क्षेत्र में देव सेना देगी। इंद्र, तुमने मुझे चुनौती दी है, मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ कर रहूंगा। आइए वामनदेव, आइए। आज आप इस कक्ष में विश्राम कीजिए। आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कान्हा, ये तीनों भ्राता तो मेरे अनुमान से कहीं अधिक धर्मनिष्ठ और विनम्र हैं। इनका पतन तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कान्हा। हाँ दाऊ, इनका धर्म से पतन तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु सृष्टि के कल्याण के लिए हमें इन्हें अधर्म के लिए प्रेरित करना होगा। अतः हमें सर्वप्रथम इनका विवेक नष्ट करना होगा। किंतु कान्हा, इनका विवेक नष्ट कैसे होगा? विश्वरूप, मैं तुम्हें स्वर्ग कभी नहीं दूंगा। अब तुम स्वर्ग मुझे दोगे नहीं, मैं इसे तुमसे छीनूंगा।
श्री हरि के चरणों में वरुणी का नमन। कान्हा, ये कौन है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ साथ सूरा भी मंथन से उत्पन्न हुई थी। और यही सूरा देवी, वरुणी और मदिरा के नाम से जगत में विख्यात है। दाऊ, आप वो पात्र तनिक यहाँ लाइए। यह विवेक को समाप्त करने का उपाय है। जहाँ मदिरा हो वहाँ विवेक नहीं रहता। विश्वरूप ने कंटक का रूप ले लिया है। अब मुझे इससे अपनी सुरक्षा करनी होगी। हम पिताजी के राजकाज को तो संभाल सकते हैं, किंतु ताजश्री चाहते हैं कि हम शिव भक्ति छोड़ दें। ये कैसे संभव होगा? लीजिए। अरे आपको हमारी सेवा करने की क्या आवश्यकता थी? किसी दास को भेज दिया होता। मुझे सेवा करना बहुत प्रिय है, आप लीजिए। लगता है आप किसी दुविधा में फंसे हैं। मेरा वामन मित्र भविष्य दृष्टा है और वो आपको ये भी बता सकते हैं कि भविष्य में आपका महादेव के साथ कैसा संबंध रहेगा। और ये सभी बातें वो एक अनुष्ठान करके बता सकते हैं। तो ठीक है, कल पहले प्रहर आपके वामन मित्र हमारे लिए यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे।
हे वामन, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम बड़ी दुविधा में फंसे हैं। एक ओर महादेव हैं जो हमारे आराध्य हैं और दूसरी ओर हमारे ताक्षी का हट। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हे अग्निदेव, तारकासुर पुत्र महामहिम विद्युन्माली की दुविधा को शांत कीजिए। बताइए कि उनका महादेव की आराधना करना उचित होगा या फिर अपने ताक्षी की आज्ञा का पालन करना। कहीं कोई भविष्य में इनका वध तो नहीं करेगा, और यदि करेगा तो वो कौन होगा? महादेव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी पृथ्वी, प्रकट होइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं देवराज आपका आवाहन करता हूँ। हे देवराज, आपके मार्ग के इस कंटक को कंटक से ही काटा जा सकता है। धन्यवाद देवी। अब यही कंटक विश्वरूप को उत्तर देंगे। इंद्र, तुम्हारा अंत करने के लिए मेरे पास अनेक शस्त्र हैं। मत भूलो कि तुम आचार्य विश्वरूप से युद्ध कर रहे हो, जो युद्ध नीति में पारंगत हैं। मैंने तुम्हें सचेत किया था, लेकिन तुम महादेव की भक्ति में इस तरह लीन थे कि यह सत्य तुमको समझ नहीं आ रहा था। अब तो तुम्हारे नेत्र खुल गए। किंतु हम अधर्म के मार्ग को नहीं चुन सकते ताक्षी। अधर्म के अनुसरण के कारण ही पिताश्री की मृत्यु हुई। तुम्हारे पिता की मृत्यु अधर्म के कारण नहीं, महादेव के पुत्र कार्तिकेय के कारण हुई है। क्या किया तुम लोगों ने धर्म करके? बचा पाए अपने पिता को मृत्यु से? तुम यहाँ शिव की उपासना कर रहे थे और वहाँ उसका पुत्र कार्तिकेय तुम्हारे पिता का वध कर दिया। जो अपने भक्तों की भावनाओं को न समझे वो कैसा आराध्य है। महादेव कुछ करें उससे पूर्व भी उसका संहार कर दो। महादेव का संहार? मैं समझ गया, तुम मेरा साथ नहीं दोगे। तुमसे आशा करने से तो अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। तुम्हारे लिए मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। ताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं?
इस अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दूंगा। रुक जाइए ताक्षरी, अब और एक मृत्यु नहीं, हम सब आपके साथ हैं। जी ताक्षरी, हम आपका अनुसरण करेंगे। जाओ, हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। विद्युत अस्त्र से मैं इंद्र का विनाश कर दूंगा। इस प्रहार से अब तुम नहीं बच पाओगे इंद्र। बोलो विद्युन्माली की। विद्युन्माली, अब हर प्रार्थना स्थल पर शिव के स्थान पर तुम्हारी प्रतिमा देखकर मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे पुनः प्राप्त हो गया है। स्मरण रहे, तुम महाबली असुर तारकासुर के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म तीनों लोक में राज करने के लिए हुआ है। अब ना कोई देवलोक होगा और ना कोई पाताल लोक। चारों दिशाओं में सिर्फ एक धर्म होगा, विदुन धर्म, और उसका एक ही स्वामी होगा, विद्युन्माली। विद्युन्माली की, विद्युन्माली की। महादेव, अब तुम नहीं बचोगे। महादेव संकट में हैं, मुझे कुछ करना होगा।